वैधानिक चेतावनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुंचाना है। थोड़ा अलग अंदाज में, हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य खबरों को व्यंग्यात्मक और अलग ढंग से प्रस्तुत कर समाज को खबरों के अंदर की खबर बताना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं, लेकिन विदेशी मीडिया छापती है कि भारत की मोदी सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित रही। कोरोना कैसे रुकता? जब कोरोना की रोकथाम करने पर फोकस होना चाहिए था तो लोग चुनावी रैलियां कर रहे थे। द गार्जियन ने छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह मोदी ने भी महामारी बढ़ने के बावजूद भी चुनावी रैलियों में हिस्सा लेना नहीं छोड़ा। अब जब कोरोना का जन्म हुआ तो सबको पता था कि कैसे अमेरिका संक्रमितों वाली सूची में टॉप पर था। अब वही विदेशी मीडिया भारत के बारे में लिख रही है कि, लेकिन ये गलत भी नहीं होगा। क्या लिख रही है? आप अपने अंतर आत्मा से पूछिए कि अगर 5 राज्यों में चुनाव और चुनाव प्रचार दोनों को रोक दिया जाता तो इससे बड़ा अनर्थ तो नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि मोदी की वजह से भारत कयामत की स्थिति में पहुंच गया है। कुछ ऐसा ही टाइम मैगजीन और वॉशिंगटन पोस्ट में भी छपा है। इतने पर भी भारत के कई नेता, खासतौर से बीजेपी के नेता, ये बताने से कतई गुरेज नहीं करते कि देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया और सफलता भी हासिल हुई। और बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इन्होंने पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में क्या कहा था, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। अमेरिका का नतीजा आ रहा है। अमेरिका में क्या आरोप लगा कि डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को ठीक ढंग से हैंडल नहीं कर सका। यही है ना आरोप। लेकिन 130 करोड़ के देश को मोदी जी ने कोरोना से बचा लिया, समय पर फैसला लेकर के। ये हमको समझना। तो सुना आपने, नड्डा जी ने कहा था कि 130 करोड़ के देश में मोदी ने कोरोना को बचा लिया, माफ कीजिए, कोरोना से बचा लिया। सही बात है, मतलब कुछ भी बोलिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला है नहीं। अब सोशल मीडिया पर अलग अलग नेता, मंत्री कह रहे हैं कि कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष के बहकावे में ना आए। सही बात है, जो लोग अपने घर वालों को खो रहे हैं वो किसी के बहकावे में कितना आ सकते हैं, ये बात हम और आप बखूबी जानते हैं। एक अखबार है जिसका नाम है TDG, मतलब द टेलीग्राफ डेली गार्जियन। इसमें छपा है कि पीएम मोदी हार्ड वर्क कर रहे हैं और किसी भी विपक्षी पार्टी के बहकावे में ना आए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं बोल रहा था कि द गार्जियन टेलीग्राफ ने मोदी सरकार को फेल बताया है, तो अब पास कैसे कर दिया? सही बात है, पास तो कर दिया, लेकिन एक बार वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, अगर आपने हिंदी फिल्म मालामाल वीकली देखी है तो आपको परेश रावल का वो कैरेक्टर तो याद ही होगा, जो लॉटरी के पैसों के लिए झूठ बोलता है और जब जांच करने के लिए गांव में एक अधिकारी आता है तो उससे एक अधिकारी पूछता है कि एंथनी का घर कहां है। परेश रावल का कैरेक्टर उसे ले जाता है और टालने के लिए दूसरे एंथनी से मिलवा देता है, जो उसका लंगोटिया याद रहता है, क्योंकि वो बच्चा रहता है और लंगोट पहना हुआ रहता है, जबकि उसे किसी और ही एंथनी से मिलना होता है। बाद में मालूम चलता है कि ये एंथनी वो वाला नहीं है। यहां पर भी ऐसा हुआ है, जिस गार्जियन अखबार में ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी हार्ड वर्क कर रहे हैं और विपक्षी के बातों में ना आए। दरअसल ये वो वाला अखबार नहीं है जिससे विदेशी मीडिया कहा जाता है, बल्कि ये उसके नाम की कॉपी है जो अपने ही देश का शुद्ध बना हुआ है, लेकिन एकदम नकली वाला। लेकिन उसमें लिखा हुआ लेख कितना असली है ये नहीं पता। बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया अब आप आराम करिए, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी देश का जो माहौल है वो देश के जनता से, देशवासियों से देखा नहीं जा रहा है। तो मोदी जी अब 18 घंटा काम मत कीजिए, अब आप आराम करिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आप सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, क्योंकि आराम आप करेंगे तभी देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर, इसलिए मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं सोशल मीडिया का, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे ही ब्लेम कर दें कि भैया तुमने ही कहा है, तो मैं बिना मतलब के इस चक्कर में फंस जाऊं। तो मैं सिर्फ वही बातें बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर देख रहा हूं। सोशल मीडिया पर जो बातें घूम रही हैं बीजेपी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो बातें लिखी जा रही हैं, वही सब कुछ कह रहा हूं। अब आप ट्विटर पे आते हैं, अब ट्विटर पर हम आते हैं। ट्विटर पर हमने देखा, जब इस द गार्जियन द TDG यानी कि डेली गार्जियन के बारे में जब लोग सुन रहे थे, लोग लिख रहे थे, तो उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी खासी लोग आलोचना कर रहे हैं। अब आलोचना क्यों नहीं करेंगे जब आप कुछ कर नहीं रहे हैं? अमेरिका में जब चुनाव हुआ था तो आपको याद है, जब कोरोना की पहली लहर थी, डोनाल्ड ट्रंप उस समय इंडिया भी आए थे, तो आपने देखा था कि अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का मामला था। अमेरिका इन सब देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। आज भारत सबसे ऊपर पहुंचने वाला है। तो आप अंदाजा लगाइए, डोनाल्ड ट्रंप कोरोना को लेकर थोड़ा सा भी अगर सतर्क होते, चुनावी रैलियां नहीं करते, तो उनके देश में भी कोरोना इस कदर नहीं फैलता जिस कदर उस समय फैला था। अब भारत में जब चुनाव हुआ, भारत में भी
चुनावी रैलियों को देखिए, एक एक आदमी आप यहां पर देख सकते हैं किस कदर से भीड़ में शामिल हुआ था। तो क्या ये भीड़ लोगों को कोरोना देने में इस भीड़ का योगदान नहीं है? क्या अकेले यहां पर हम जो आरोप बार बार कहते हैं, सभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर या फिर सभी न्यूज चैनल्स पर या फिर सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें सुनने को मिल जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब देश की जनता को ही नहीं पता है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, तो आगे कोई क्या कर सकता है। अगर मुझे पता है कि कोरोना रैली में जाने से फैलता तो मैं रैली में क्यों जाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी अपना खुद नहीं सोच रहा है तभी कोरोना फैल रहा है। अब सिर्फ सरकार को दोष देना कहीं से सही नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की जनसंख्या जिस कदर बढ़ रही है, देश की जनसंख्या पे भी लगाम लगाना कहीं ना कहीं जरूरी हो गया है। देश की जनसंख्या 2011 में जनगणना हुई थी, उस हिसाब से करीब 80 या 90 करोड़ के आसपास थी, लेकिन अब वो आंकड़ा उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर सब सही और समझने वाली बात यह होगी कि देश की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर सब कुछ सिस्टम नहीं होगा तो आने वाले समय में दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर अपने विचार रखिए, और हाँ, कोरोना को फैलाने के लिए प्लीज कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी इसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है। क्या इसमें जिम्मेदार जितना नरेंद्र मोदी हैं, उतना ही ममता बनर्जी हैं, उतना ही राहुल गांधी हैं, उतना ही और पार्टियों के नेता हैं। लेकिन कहने के लिए अगर आज जब नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है। वो ऐसा इसलिए उनका नाम आता है क्योंकि वो देश के मुखिया हैं। उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्योंकि जब कोई बच्चा बदमाशी करता है, कोई बच्चा शरारत करता है, तो उस बच्चे को कोई दोष नहीं देता है, लेकिन उसके साथ जो गार्जियन होता है उसकी शिकायत लोग करते हैं। तो इस समय देश के गार्जियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ममता बनर्जी या फिर और तमाम छोटे मोटे नेता जो इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो सब छोटे बच्चों वाले कैटेगरी में आ गए हैं। यहाँ पर मैं ममता बनर्जी को बच्चा नहीं कह रहा हूँ, कहीं आप मेरे ऊपर भड़क जाएं कि ममता बनर्जी बच्चा कहाँ है। मैं यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ममता बनर्जी उस कैटेगरी में नहीं आती जिस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। अगर ममता बनर्जी उस कैटेगरी में आते तो वो ममता बनर्जी नहीं होती, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी उस कैटेगरी में नहीं आती। तो यहाँ पर कोरोना फैलाने का उद्देश्य सिर्फ नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, वो उनको जिम्मेदार कहना बिल्कुल गलत होगा। सभी नेता, चाहे वो जिला पंचायत, गांव के प्रधानी के चुनाव में लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे वो हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे थे वो लोग, ये सब लोग कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। इन सब लोगों को सोशल मीडिया पर भी कोसना चाहिए, जैसे आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, वैसे ही इन सब लोगों का नाम लिखकर इन सब लोगों को सोशल मीडिया पर जरूर कोसना चाहिए। ऐसा मेरा अपना निजी विचार है। वैसे हम यहाँ पर किसी को उकसा नहीं रहे हैं, किसी को भड़का नहीं रहे हैं, हम वही बातें कह रहे हैं जो हमें इस दौरान अनुभूत हुआ। आप अपने विचार रखिए। धन्यवाद।